हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस अंडर विच अटेम्प्ट्स आर मेड टू अचीव गिवन टारगेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंसर्न्ड कंट्री या कंसर्न्ड जो कंट्री के अंदर जो कंसर्न्ड जो इकोनॉमिक अथॉरिटी है वो क्या करती है, वो अटेम्प्ट करती है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक स्पेसिफाइड टारगेट्स को अचीव कर लेगी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब प्लान बनाना कि भाई इतने इतने टाइम के अंदर हम ये काम कंट्री के अंदर कर देंगे। ठीक है। In other words, we can say that economic planning refers to that method under which a central planning authority, मतलब जो गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाती है, कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, वो अथॉरिटी ये देखेगी कि कंट्री के रिसोर्सेज कितने, सीक्स टू कंट्रोल इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो वो क्या करना चाहेगी, कंट्री के रिसोर्सेज को देखते हुए इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंट्रोल करना चाहेगी इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो वो कंट्री के रिसोर्सेज को देखते हुए प्री डिटरमिन करना चाहेगी कि हम एक गिवन टाइम पीरियड में ये काम कर लेंगे। समझ की बात, जैसे इतने टाइम के अंदर हम इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर या इतनी रोड बना देंगे, इस गिवन टाइम पीरियड के अंदर या 5 इयर्स के अंदर हम बिजली को इतनी प्रोडक्शन कर देंगे, इस 5 ईयर के अंदर हम पॉवर्टी को इतने परसेंट रिड्यूस कर देंगे। तो ये सारी प्लानिंग आ जाती है, इसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। तो अब मीनिंग के साथ साथ मैं कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू डोडारो, डोडारो काफी मशहूर इकोनॉमिस्ट है, economic planning may be described as a conscious efforts of the central organizations to influence, direct, and in some cases even control changes in principal economic variables of a certain country or region over the course of time in accordance with the predetermined set of objectives। तो टोडेरो का भी यही कहना था कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी उस कंट्री में सेंट्रल अथॉरिटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी कोई अथॉरिटी या उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्शियस एफर्ट्स ले या फिर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे या डायरेक्टली कंट्रोल करे उन इकोनॉमिक फैक्टर्स को, उन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक गिवन प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सके। ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू रॉडन। ये कौन से रॉडन है? रोजनस्टाइन रॉडन। ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज रैशनल, डेलिब्रेट, कंसिस्टेंट एंड कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो उनका ये मानना था कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये एक रैशनल तरीका है, ठीक है, एक डेलिब्रेट मतलब जो कंट्री है वो खुद करना चाहती है वो काम, और कंसिस्टेंट एंड कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी है किसी भी कंट्री की। तो उसके बाद ये तो हो गया मीनिंग और डेफिनेशन। अगर आप मीनिंग डेफिनेशन पेपर में लिखते हैं तो टीचर के ऊपर काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब आ जाता है फीचर्स क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात होती है। ठीक है। तो मेन फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग आर डिस्कस्ड एज अंडर। नंबर वन, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। हर एक कंट्री में जो प्लान करने वाली एक अथॉरिटी होती है जिसको सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कहा जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग there is a central planning authority appointed by the state। state मतलब पॉलिटिकल साइंस में स्टेट कंट्री को कहते हैं। ठीक है। तो हम अपने कंट्री की बात करें तो कंट्री में भी कई स्टेट्स आ जाती। ठीक है। All economic decisions like what to produce, how much to produce, for whom to produce and how to produce are taken by it। तो ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो सरकार जो अपॉइंट करती है, यही डिसाइड करती है कि क्या बनेगा, what to produce कैसे बनेगा, how to produce, फॉर whom टू प्रोड्यूस किसके लिए बनेगा, एंड हाउ टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय इट। तो मतलब क्या, कैसे, हाउ मच, कितना, वो सारा का सारा वही चीज डिसाइड करती है। ठीक है। जिसको एनकरेज करना होता है उसको सब्सिडीज दे देते हैं, जिसको डिस्करेज करना होता है उस पर टैक्स लगा देते हैं। ठीक है। दिस अथॉरिटी सर्वेज physical and human resources of the country and formulates a comprehensive plan to achieve सेट ऑब्जेक्टिव्स। तो ये क्या करती है, ये सर्वेज वगैरह कंडक्ट करती है, फिजिकल सर्वेज करना या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर सर्वे करना, जिससे कि डाटा इकट्ठा करती है और देखती है कि क्या क्या काम करना चाहिए एक पर्टिकुलर कंट्री में और क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। इन इंडिया दिस फंक्शन वाज परफॉर्म्ड बाय प्लानिंग कमीशन। 2014 से पहले ये काम प्लानिंग कमीशन करती थी। इन जनवरी 2015 इट हैज बीन डिसॉल्व्ड एंड नीति आयोग has been established। तो 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके जो है नीति आयोग रख दिया। अब ये सारा काम नीति आयोग करती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेट ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। इकोनॉमिक प्लानिंग
हैज सम सेट ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी कंट्री में चले जाओ तो इकोनॉमिक प्लानिंग के कुछ ना कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि गरीबी हटाना, जैसे कि देश की डेवलपमेंट करना, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, जैसे कि एफडीआई को लेके आना, जैसे कि एजुकेशन को बढ़ाना, कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते ही होते हैं। लाइक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, के इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देंगे, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएंगे इकोनॉमी को, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ एंड इनकम एटसेट्रा, कि भाई गरीबी कम करेंगे और इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करेंगे। जनरली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू मैक्सिमाइज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो ज्यादातर कंट्रियों में चले जाओ तो प्लानिंग कमीशन या फिर जो भी प्लानिंग अथॉरिटी है उसका मेन मकसद यही होता है कि हम अपने देश की नेशनल इनकम बढ़ाएं और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएं, जीडीपी बढ़ाएं, सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये जो अथॉरिटी होती है इसके ऊपर फुल कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। इकोनॉमिक प्लानिंग वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है हर कंट्री की, कोई भी कंट्री हो, वो गवर्नमेंट के अंडर मतलब गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन में काम करती है, गवर्नमेंट जो कहती है उसी के हिसाब से काम करती है। प्लानिंग अथॉरिटी prepares the plans, presents the same to the government and later executes it। तो प्लानिंग अथॉरिटी क्या करती है, प्लान बनाती है, गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करती है कि हमारा ये प्लान है, ताकि हम एक गिवन टाइम में ये चीज अचीव कर सकें। और जब गवर्नमेंट कह देती है, सिग्नल दे देती है, ग्रीन सिग्नल के भाई ये काम कर दो, तो उसको एग्जीक्यूट करती है प्लान को, ठीक है। गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर every economic activity, namely production, exchange, distribution, consumption, investment, saving, प्राइजेस, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल रहता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ये सारी चीजों को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करना, ठीक है। बिफोर पुटिंग द इकोनॉमिक प्लानिंग इनटू प्रैक्टिस ईच प्रोग्राम इज डिस्कस्ड इन डिटेल। अब प्लानिंग को अप्लाई करने से पहले, प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने से पहले हर एक प्लान को जो है डिस्कस किया जाता है डिटेल में। अ कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट ऑफ ईच सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज प्रिपेयर्ड। हर एक जो सेक्टर है उसके प्रोडक्शन के ऊपर के इस सेक्टर में ये काम होगा, इतना इतना माल प्रोड्यूस होगा, उसके ऊपर प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट बनाया जाता है, डिटेल में एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। आउटले मतलब जो भी खर्चा होगा उस पे ऑफ ईच प्रोजेक्ट एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो आर डिटरमिन्ड वेल इन एडवांस। तो पहले से ही जितना उस प्लान पे खर्चा होगा और कितनी मशीनें चाहिए होंगी और उसका कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होगा, मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब कितनी मशीनें होंगी और कितना माल बनेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से, या फिर आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि कितना पैसा लगेगा उसके हिसाब से कितना माल बनेगा, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो का ये मतलब भी निकल जाता है। तो किस हिसाब से पैसा लगा के कितना माल बनेगा वो भी चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेक्निकल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होती है टेक्निकल तरीके से, कैसे? वाइल फ्रेमिंग द प्लान इट इज एसेंशियल टू टेक इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट वन सेक्टर गिव्स टू द अदर एंड आल्सो रिसीव्स फ्रॉम द अदर। जब भी हम प्लान कर रहे होते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में इतना काम हुआ तो ये सेक्टर दूसरे सेक्टर को क्या क्या जो सामान है वो प्रोवाइड करता है और दूसरे सेक्टर से क्या क्या सामान जो है लेता है एज अ रॉ मटेरियल। तो कोऑर्डिनेशन देखा जाता है अमंग वेरियस सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट का जो प्रिंसिपल है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द मीन्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन इज अ मस्ट। इज आना था यहाँ पे, मैंने इन लिखा हुआ, मैं इज लिख देता हूँ। तो जो भी कोऑर्डिनेशन होगा डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, वो एक मस्ट चीज है, क्योंकि एक सेक्टर दूसरे, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री से मशीनें वगैरह ले लेता है, ट्रैक्टर वगैरह। तो दूसरी तरफ देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल लेता है और उसको जो है वो फिनिश गुड्स भी प्रोवाइड करा देता है। तो ये तो एक पार्ट था। तो जो डिपेंडेंस है बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स उसको भी कंसीडर करता है प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीट डेवलपमेंट। All sectors like agriculture, industry, trade, transport, mining, etc. are sought to be developed through economic planning. Economic planning के जरिए या इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू हम सारे के सारे सेक्टर्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि पर्टिकुलर सेक्टर डेवलप हो जाए और बाकी सारे अंडर डेवलप रह जाएं। सिंस ऑल सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, बैलेंस ग्रोथ इज अचीव्ड बाय डेवलपिंग ईच वन। तो हर एक सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करता है, इसीलिए बैलेंस ग्रोथ जो है अचीव की जा सकती है प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेट टाइम। ईच प्लान
इज ऑफ अ डेफिनेट टाइम पीरियड एंड ईच प्लान सक्सीड्स द अदर। जो हर एक प्लान है वो एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होता है और जैसे ही वो प्लान खत्म होता है दूसरा प्लान शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इंडिया में 5 5 ईयर्स के प्लान बनते हैं। तो 5 ईयर्स में कह देते हैं कि ये सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लेते हैं, जैसे वो खत्म होते हैं अगले तैयार हो जाते हैं प्लान। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक और बात, इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।